सोचिए, अगर हर दिन आप थोड़ा थोड़ा अपनी आत्म विकास में निवेश करें, यानी अपने दिमाग को और तेज बनाना, अपने शरीर को स्वस्थ और फिट रखना और अपने मानसिक स्थिति को शांत और केंद्रित बनाए रखना, यही असली निवेश है जो कभी भी फेल नहीं होगा, जो कभी भी डाउन नहीं जाएगा। ये वो निवेश है जो कभी भी जीरो नहीं होगा और जो हमेशा आपकी वृद्धि और सफलता में योगदान देगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें ये सिखाती है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी खुद में निवेश करें। ये किताब किसी लंबी चौड़ी फिलॉसफी को नहीं समझाती, इसके बजाय ये आपको एक सीधा और प्रैक्टिकल तरीका बताती है जिससे आप अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बेहतर बना सकते हैं। इसका मतलब है अपने समय, ऊर्जा और डेली हैबिट्स को एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। इस किताब में आपको ये समझाया जाता है कि खुद में निवेश करना दुनिया का सबसे फायदे वाला काम क्यों है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करते हैं और दिन भर के छोटे छोटे बदलावों के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं तो धीरे धीरे आप एक ऐसा इंसान बन जाएंगे जो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है। यही किताब आपको सिखाती है कि आप अपने दिमाग, शरीर और माइंडसेट में छोटे छोटे सुधार करके खुद को एक पावरफुल वर्जन में बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, बल्कि ये एक रिमाइंडर है जो आपको याद दिलाती है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। हर व्यक्ति में वो क्षमता होती है कि वो अपनी जिंदगी में बदलाव ला सके और इसके लिए हमें सिर्फ एक छोटी सी दिशा में सही कदम उठाने की जरूरत होती है। तो आज हम उसी दिशा में बात करेंगे, यानी सेल्फ ग्रोथ, एम्बिशन और असली ट्रांसफॉर्मेशन की। हम समझेंगे कि रोजाना की आदतों, मानसिक स्थिति और शारीरिक सेहत के जरिए हम खुद को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज के इस सफर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद में छोटे छोटे बदलाव करके एक पावरफुल और सफल वर्जन बना सकते हैं। ये समरी किसी किताब से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जो आपके अपने अंदर की गहराई में जाती है और आपको आपके असली सेल्फ से मिलवाती है। अब हम जानते हैं कि ये किताब हमें क्यों सिखाती है कि खुद में निवेश सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल काम है। समय की कीमत समझना। समय सबसे कीमती संसाधन है जो हमारे पास होता है। ये कभी रुकता नहीं है और हम इसे अपने अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप रोज अपने समय को सही जगह पर निवेश करते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए बड़ा फायदा लाएगा। खुद में निवेश करने का मतलब है समय को ऐसे कामों में लगाना जो आपकी मानसिकता और शारीरिक सेहत को बेहतर बनाते हों। ऊर्जा का सही उपयोग। हमारे पास सीमित ऊर्जा होती है और इसे सही दिशा में लगाना ही समझदारी है। किताब कहती है कि आप जिस भी काम को करते हैं, अगर वो आपके लिए ऊर्जा देने वाला है तो उसे जारी रखें। ऊर्जा को उन चीजों में लगाएं जो आपके आत्मविश्वास और विकास को बढ़ाएं। डेली हैबिट्स की शक्ति। हमारी दिनचर्या हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप अपनी आदतों को बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। ये किताब आपको उन आदतों के बारे में बताती है जिन्हें अपनाकर आप खुद को हर दिन बेहतर बना सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, अच्छा खाना खाना और फिट रहना आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। यह समरी सिर्फ एक किताब की नहीं है, बल्कि ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा निवेश हम खुद में कर सकते हैं। हर दिन थोड़ा सा वक्त अपने दिमाग, शरीर और आत्मविश्वास को मजबूत करने में लगाएं। इससे न सिर्फ आपका जीवन बेहतर होगा, बल्कि आपकी सफलता की राह भी आसान हो जाएगी। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये आपको विश्वास दिलाती है कि आप खुद में बदलाव लाकर अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जीवन शैली को बदलें और खुद में निवेश करें। याद रखें, आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है जो किसी और के पास नहीं। अब उसे पहचानने और इस्तेमाल करने का समय है। आखिरकार जब आप खुद में निवेश करेंगे तो न सिर्फ आपकी लाइफ बदल जाएगी, बल्कि आप दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। तो अब क्या आप तैयार हैं खुद में निवेश करने के लिए? चैप्टर 1। आप सबसे बड़ी संपत्ति हैं। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं, जॉब, रिश्ते, पैसे और भविष्य की टेंशन में, कि हम सबसे जरूरी चीज को भूल जाते हैं, खुद को। सोचिए, अगर आपके पास सारी लग्जरी हो, महंगी कार, आलीशान बंगला, ढेर सारा पैसा और एक बड़ा स्टेटस, बट अंदर से आप खुद को खो चुके हो, तो क्या वो सब कुछ असल में मायने रखेगा? क्या वो सब चीजें आपको सुकून दे पाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सफलता तब आती है जब आप खुद को समझने लगते हैं, जब आप खुद पर विश्वास करना सीखते हैं और सबसे जरूरी, खुद में निवेश करना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक दुखद सच्चाई है जिसे हम बचपन से सीखते आए हैं। अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, ज्यादा पैसा कमाओ। लेकिन कोई नहीं बताता कि खुद को बेहतर बनाना, अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाना और खुद को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। एक बार एक लड़का था जो हमेशा दूसरों को खुश करने में व्यस्त रहता था। वो अपने आसपास के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करता, ये सोचकर कि अगर वो दूसरों को खुश कर लेगा तो उसे खुद भी शांति और सुकून मिलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह टूट चुका था।
धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी, उसकी प्रेरणा कम होने लगी और सबसे डरावनी बात, उसे खुद पर विश्वास ही नहीं रहा। एक दिन उसने खुद से एक सवाल किया, मैं दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं खुद के लिए कुछ कर रहा हूं? यहीं से उसकी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत हुई। उसने कोई महंगा कोर्स नहीं किया, न ही कोई सेमिनार अटेंड किया। उसने सबसे पहले जो कदम उठाया वो था खुद को समय देना। वो रोज सुबह 10 मिनट अकेले बैठने लगा, अपने दिल की सुनने लगा और समझने लगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, उसकी खुद की है। वो हर दिन 15 मिनट पढ़ता, छोटे छोटे लक्ष्य तय करता, अपनी बॉडी का ख्याल रखता और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी अंदर की आवाज को सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर क्लैरिटी आने लगी और जब इंसान खुद को समझने लगता है तो दुनिया उसे समझने लगती है। हम अक्सर अपनी सैलरी पर, बॉस के अप्रूवल पर और दोस्तों की तारीफों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी खुद के साथ बैठ जाएं तो आपको ये एहसास होगा कि आप खुद एक पूरी दुनिया है। आपके अंदर वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है जो किसी भी बाहरी निवेश से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट खुद को दें, 10 मिनट दिमाग को, 10 मिनट शरीर को और 10 मिनट आत्मा को, तो एक साल में आप खुद को कितना अपग्रेड कर सकते हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम पैसे को बैंक में जमा करते हैं ताकि हमें ब्याज मिल सके, लेकिन अगर आप हर दिन डिसिप्लिन, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस को अपनी बैंक में जमा करें तो जो ब्याज आपको मिलेगा वो किसी भी बैंक की रिटर्न से कहीं ज्यादा होगा। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, बल्कि हमें प्रायोरिटी की कमी है। हम में से बहुत लोग क्लैरिटी से रहित होते हैं। अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। हर बार जब आप खुद को नजरअंदाज करते हैं तो आप अपनी पहचान को थोड़ा थोड़ा खोते जाते हैं, और हर बार जब आप खुद के लिए एक छोटा कदम उठाते हैं, वो कदम आपको उस वर्जन की तरफ ले जाता है जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी निवेश म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या गोल्ड नहीं है। सबसे बड़ी निवेश आप खुद हैं। आपकी आत्मविकास में निवेश ही सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है। अगर आप खुद को प्राथमिकता देंगे तो आपके पास वो ताकत होगी जो किसी भी बाहरी संसाधन से ज्यादा है। ये शुरुआत में छोटा कदम हो सकता है, लेकिन इसका असर पूरी जिंदगी में रहेगा। कभी भी जब आप खुद को इग्नोर करेंगे, आप अपनी आत्मा को और अपनी पहचान को थोड़ा और खोते जाएंगे। लेकिन जब आप खुद के लिए एक कदम उठाते हैं तो वो कदम आपको उस शानदार भविष्य की तरफ ले जाता है जो आप बनने के योग्य हैं। अंत में यही एक सच्चाई है, अगर आप बढ़ेंगे तो सब कुछ आपके आसपास बढ़ेगा। अब ये आप पर निर्भर है कि आप खुद में कितना और कब से निवेश करना शुरू करते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी खुद को पूरी तरह से सीरियसली लें। यह आपका सबसे बड़ा निवेश है। चैप्टर 2, समय आपकी असली संपत्ति है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक चीज बराबर होती है, वो है समय। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे हैं, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 सेकंड कम। लेकिन फर्क तब आता है कि कौन उस समय को खर्च करता है और कौन उसे समझदारी से निवेश करता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पैसा कमाना कितना जरूरी है, और इसी वजह से हम अपना पूरा समय वही करने में लगा देते हैं जो शायद हमें पसंद नहीं होता, बल्कि सिर्फ बिल्स भरने के लिए। और इसी दौड़ में हम अपनी असली संपत्ति यानी समय को धीरे धीरे खोते जाते हैं। सोचिए, अगर कभी कोई आपको 1000 रुपए दे और कहे कि इन्हें किसी भी तरीके से खर्च करो, तो क्या आप इन्हें बिना सोचे समझे फेंक देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर हम अपने सबसे कीमती घंटे क्यों खर्च कर देते हैं? स्क्रोलिंग, गॉसिप, ओवरथिंकिंग और आलस्य में, जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। समय सबसे अनमोल चीज है, क्योंकि एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, रिश्ते दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन समय अगर एक बार चला गया तो वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़की थी जो हमेशा सोचती थी, कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, कल से मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगी, कल से मेडिटेशन करूंगी। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए और जब उसे होश आया तो वो अपनी 5 साल पीछे थी अपने सपने से। वो कहती थी, काश मैंने टाइम की वैल्यू पहले समझी होती। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन हकीकत यह है कि समय साइलेंटली हमें पीछे छोड़ता रहता है और हम बस सोचते रहते हैं अभी बहुत टाइम है। असल में जो इंसान इस सच्चाई को जल्दी समझ लेता है कि उसका समय उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेता है। समय को निवेश करना का मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है सही दिशा में सही काम पर अपना समय देना। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 30 मिनट नई स्किल सीखने में लगाते हैं तो एक साल में आप 180 घंटे उस स्किल में एक्सपर्ट बन चुके होंगे। अगर आप हर दिन 15 मिनट पढ़ाई करते हैं तो एक साल में आप 101 किताबें पढ़ सकते हैं। सोचिए क्या फर्क आएगा आपके सोचने के तरीके में। और हाँ, ये भी सच है कि हर कोई बिजी है, लेकिन फर्क तब आता है कि कोई अपने टाइम से रिजल्ट्स निकालता है और कोई बस बहाने बनाता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है,
वो अक्सर अपना समय उन चीजों में खर्च कर रहे होते हैं जहां से कोई रिटर्न नहीं मिलता, जैसे नेटफ्लिक्स बिंज, एंडलेस स्क्रोलिंग और यूजलेस कॉन्वर्सेशंस। क्या आप अपना समय खर्च कर रहे हैं या उसे समझदारी से निवेश कर रहे हैं? समय आपका सबसे साइलेंट बिजनेस पार्टनर है। अगर आप उसके साथ सही फैसले लेंगे तो वो आपको साइलेंटली बढ़ने में मदद करेगा, और अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो वो साइलेंटली आपको पीछे छोड़ देगा। जीवन का सबसे बड़ा पछतावा यही होता है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। लेकिन खुशखबरी ये है कि आप आज भी शुरू कर सकते हैं। आज ही तय करिए कि अब और कल का इंतजार नहीं करना। हर दिन के कुछ मिनट सिर्फ खुद को दें, चाहे वो हेल्थ हो, नॉलेज हो या फिर अपने गोल्स की तरफ एक छोटा सा कदम हो। समय वो बीज है जिसे अगर आप रोज पानी देंगे तो वो एक दिन एक मजबूत पेड़ बन जाएगा, लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे तो वो सूख जाएगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। आपके पास 365 घंटे। सोचिए, अगर आप आज से हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद में निवेश करें तो साल भर में आपके पास 365 घंटे होंगे। इतने में आप एक नई भाषा सीख सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं या अपनी फिटनेस पूरी तरह बदल सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। पैसा खर्च करके आप कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन समय निवेश करके आप खुद को बदल सकते हैं। अंतिम सवाल, क्या आप अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? इसलिए अगली बार जब भी आपका मन भटके या आप सोचें थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस वक्त अपना समय समझदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि याद रखें, समय ही आपकी असली संपत्ति है। अगर आप इसे खो देंगे तो आप सब कुछ खो देंगे, और अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ भी बना सकते हैं। अब से, आज ही से अपना समय खुद में लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय की कीमत समझना ही असली सफलता की कुंजी है। चैप्टर 3, हर दिन अपने दिमाग को अपग्रेड करो। तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन फर्क यह है कि इस कंप्यूटर का कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा तुम इसे इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा इसमें नया ज्ञान डालोगे, ये उतना ही पावरफुल बनता जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे खाली छोड़ दोगे तो ये धीरे धीरे स्लो और डल होता जाएगा, पुराने पैटर्न्स में फंसा रहेगा और एक दिन तुम्हें ही पीछे खींचने लगेगा। अब एक सवाल सोचो, अगर तुम्हारा फोन या लैपटॉप पुराना हो जाए, स्लो हो जाए, तो क्या करते हो? तुम उसे अपडेट करते हो, रीसेट करते हो, नया वर्जन लाते हो। लेकिन अपने माइंड को हम सालों तक वैसे ही छोड़ देते हैं। वही पुरानी सोच, वही डाउट्स, वही फियर, वही एक्सक्यूजेस, और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाए। सच तो ये है कि जीवन तब तक नहीं बदलता जब तक माइंडसेट नहीं बदलता। कई लोग हर दिन जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन अपने दिमाग को कभी वर्कआउट नहीं करवाते। और जब भी कोई चैलेंज आता है तो फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं आती, असल में मेंटल क्लैरिटी काम आती है। क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले अपने दिमाग को जीतना पड़ता है। एक आदमी था जो अपनी जॉब से तंग आ चुका था। हर दिन वही काम, वही रूटीन और कोई ग्रोथ नहीं। वो कभी बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि उसके माइंड में एक बिलीफ बैठा था, मैं इससे बेहतर कर ही नहीं सकता। क्योंकि उसने अपने दिमाग को कभी अपग्रेड किया ही नहीं। उसने कभी नहीं पढ़ा कि लोग कैसे अपनी लाइफ बदलते हैं। उसने कभी नहीं देखा कि हैबिट्स कैसे बनती हैं या कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो होता है। अब सोचो, अगर वो आदमी हर दिन सिर्फ 15 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट पर लगाता, कोई अच्छी किताब पढ़ता, एक पॉडकास्ट सुनता या एक आर्टिकल एक्सप्लोर करता, तो क्या उसका सोचने का तरीका वही रहता? शायद नहीं। शायद आज वो किसी नई जगह पर होता, किसी नई जिंदगी में होता। हमारे दिमाग को रोज एक नए फ्यूल की जरूरत होती है, और वो फ्यूल है नॉलेज। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, सीखना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना। ये हमारी थिंकिंग को शार्पन करता है, ब्रॉडन करता है। नॉलेज से पावर आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस। जब हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तब हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी हम कंपैरिजन, जेलसी, डाउट से खुद को बचा पाते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे पढ़ना पसंद नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन यही लोग दिन भर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर सकते हैं, घंटों मूवीज बिंज कर सकते हैं और बेकार की चीजों में अपने दिमाग को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। असल में प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं है, प्रायोरिटी की है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आपको हर दिन अपने माइंड को नया बनाना पड़ेगा, नए आइडियाज से, नए चैलेंजेस से और सबसे जरूरी नए बिलीफ सिस्टम से। माइंड अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। खुद से पूछो, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं आज खुद को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूं। जब आप हर दिन खुद से ये सवाल पूछते हो तो आपका दिमाग ऑटो पायलट से बाहर आता है। वो जागता है, सोचता है, इवॉल्व करता है। आपके सोचने का तरीका ही आपके डिसीजंस को शेप करता है और डिसीजंस ही आपके फ्यूचर को। इसलिए हर दिन थोड़ा वक्त निकालो अपने माइंड को एक्सपेंड करने के लिए। कोई छोटी किताब पढ़ो, कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखो, किसी ऐसे इंसान की लाइफ पढ़ो जिसने मुश्किलों से लड़कर कुछ बड़ा किया हो। क्योंकि जब आप दूसरों की ग्रोथ देखते हो
तो आपकी सोच खुद ब खुद बड़ी होने लगती है। हर दिन माइंड को अपग्रेड करना मतलब है हर दिन अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना। हर नया थॉट, हर नया आइडिया, हर नई सीख एक नया कदम है उस इंसान की तरफ जो आप बनना चाहते हो। आज से ये फैसला लो कि आप अपने माइंड को भूखा नहीं रखेंगे। उसे हर दिन कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल मिलेगा, क्योंकि अगर माइंड ग्रो करता है तो दुनिया आपको अलग नजर आने लगती है। अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को ट्रस्ट करने लगते हैं। और जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आज अभी इस पल से खुद से वादा करो कि हर दिन अपने माइंड को थोड़ा बेहतर बनाओगे, क्योंकि एक पावरफुल माइंड क्रिएट्स अ पावरफुल लाइफ। चैप्टर 4, अपनी सेहत की सुरक्षा करें और उसे सुधारें। इंसान तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक चीज नहीं होती, हेल्थ। और अजीब बात यह है कि हम सभी को यह पता होता है, फिर भी हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हम अपने गोल्स के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे दौड़ते हैं, स्टेटस और अप्रूवल के पीछे चलते हैं, लेकिन उस चीज को खो देते हैं जो इन सबको एंजॉय करने के लिए सबसे जरूरी है, अपनी सेहत। कभी कभी जिंदगी बहुत अनफेयर लगती है जब कोई बहुत टैलेंटेड इंसान सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाता है क्योंकि उसका बॉडी और माइंड उसका साथ नहीं देते। उसे सिरदर्द रहता है, डाइजेशन खराब रहता है और उसका एनर्जी लेवल बहुत लो होता है। वो सोचता है कि वो अनलकी है, लेकिन हकीकत यह है कि उसने अपनी लक्की को खुद खराब किया, अपनी सेहत की देखभाल न करके। हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये तो फाउंडेशन है। अगर आप एक मजबूत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसकी नींव को मजबूत करना पड़ेगा, और आपके जीवन की नींव है आपका शरीर, आपका मेंटल स्टेट और आपकी डेली एनर्जी। अब सोचिए, अगर आपका माइंड थका हुआ हो, बॉडी कमजोर हो और अंदर से हर वक्त एक थकावट महसूस हो, तो क्या आप किसी नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या आप फोकस से काम कर सकते हो? क्या आप कॉन्फिडेंट दिखाई दे सकते हो? जवाब है नहीं, क्योंकि जब बॉडी और माइंड थके हुए होते हैं तो सोल भी धीरे धीरे थकने लगती है। एक लड़का था जो दिन रात काम करता था, सुबह ऑफिस, शाम को फ्रीलांसिंग, वीकेंड में साइड हसल, लेकिन धीरे धीरे उसे नींद नहीं आती, खाना पचता नहीं और हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता। उसका काम भी अब वैसे नहीं हो पा रहा था जैसा पहले होता था। फिर एक दिन वो कोलैप्स कर गया, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने एक बात कही, तुमने अपने सिस्टम को इतना ज्यादा पुश किया कि अब वो रिसेट मांग रहा है। अब सवाल उठता है, क्या हेल्थ को अच्छा रखना बहुत डिफिकल्ट है? क्या हमें जिम में 2 घंटे बिताने हैं या महंगे सप्लीमेंट्स लेने हैं? नहीं, रियल हेल्थ बिगिंस विद स्मॉल कॉन्शियस एक्शंस, जैसे सुबह 10 मिनट की वॉक, 8 घंटे की नींद, सिंपल होम कुक्ड खाना और दिन में थोड़ा पानी पीना। ये सब असली लग्जरी है। और सबसे जरूरी चीज है पीस ऑफ माइंड। मेंटल हेल्थ कोई अलग चीज नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, हर वक्त अपने दिमाग को ओवरथिंक करने देते हो, तो वो भी आपकी फिजिकल हेल्थ को डैमेज करता है। इमोशनल पेन भी उतनी ही असली होती है जितनी फिजिकल पेन, और अगर उसे हील नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे बॉडी में डिजीज बन सकती है। इसलिए सेल्फ केयर सिर्फ फेस वॉश और स्किन केयर तक सीमित नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब है अपने आप को वक्त देना, अपने फीलिंग्स को समझना और खुद से प्यार करना। एक सिंपल रूटीन भी आपकी जिंदगी बदल सकता है, जैसे सुबह उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, थोड़ा पानी पीना, ध्यान लगाना या बस चुपचाप बैठकर 5 मिनट सांसों को महसूस करना, दिन में एक हेल्थी मील लेना। इतना ही काफी है शुरुआत के लिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी जिंदगी सही हो जाएगी तब हम हेल्थ पे ध्यान देंगे, लेकिन सच ये है कि जब आप हेल्थ पर ध्यान दोगे तभी आपकी जिंदगी सही होगी। क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है, माइंड फ्रेश होता है और इमोशन स्टेबल होते हैं तो डिसीजंस भी सही होते हैं। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो, ज्यादा एनर्जी रहते हो और सबसे बड़ी बात, आप अपने अंदर से कनेक्टेड महसूस करते हो। और यही कनेक्शन ही आपको दुनिया की भीड़ से अलग बनाता है। आप अपने गोल्स को तभी पूरा कर सकते हो जब आप लॉन्ग टर्म में फिट रहो। शॉर्टकट से सिर्फ बर्नआउट मिलेगा, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस नहीं। इसलिए आज एक वादा करो खुद से कि आप अपने शरीर को, अपने माइंड को और अपने इमोशंस को उतना ही अटेंशन दोगे जितना आप अपने ड्रीम्स को देते हो। क्योंकि अगर बॉडी ही साथ छोड़ दे तो ड्रीम्स तक पहुंचने का रास्ता कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब वक्त आ गया है कि आप हेल्थ को सीरियसली लें, न सिर्फ दिखावे के लिए, न सिर्फ इंस्टाग्राम की तस्वीरों के लिए, बल्कि इसलिए ताकि आप अपनी लाइफ को पूरी एनर्जी, पूरी क्लैरिटी और पूरी अवेयरनेस के साथ जी सकें। क्योंकि इन द एंड अ हेल्थी यू इज द मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ यू। चैप्टर 5, नेटवर्थ इज। नेटवर्थ। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी आगे कैसे बढ़ जाते हैं? उन्हें अच्छे मौके कैसे मिल जाते हैं? लोग उनकी मदद क्यों करते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक वर्ड में छिपा है, नेटवर्क। आपकी लाइफ में आपके आसपास जो लोग हैं वही आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। एक अच्छा दोस्त, एक समझदार मेंटोर, एक इंस्पायरिंग कोलीग, ये सब आपके दिमाग को नया डायरेक्शन देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ
अगर आपके आसपास नेगेटिव, कंप्लेनिंग या जेलस लोग हैं तो आपकी ग्रोथ धीरे धीरे रुकने लगती है, बिना आपको पता चले। अब सोचिए, अगर आप खुद को ऐसे लोगों के साथ घेर लें जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जो गोल सेट करते हैं, जो अपनी हेल्थ और माइंडसेट पर काम करते हैं, तो क्या आप वैसे नहीं बनेंगे? हम सबकॉन्शियसली उन्हीं लोगों जैसे बनते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। एक वक्त था जब मैं सोचता था कि अकेले ही सब कर लूंगा, नॉलेज ले लूंगा, मेहनत कर लूंगा और बस कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा इंसान मिला जिसने सिर्फ एक बात कही, तू मेहनती तो है लेकिन अकेले चल रहा है, और अकेले चलने वाले रास्ते अक्सर बहुत लंबे होते हैं। उस दिन मैंने समझा कि सही लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना और एक सपोर्टिव सर्कल बनाना कितना जरूरी है। आपके पास जितनी भी स्किल्स हो, जितना टैलेंट हो, अगर आपको सही समय पर सही इंसान ना मिले तो वो सब बस आपके अंदर ही रह जाता है। नेटवर्क का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स या लिंक्डइन कनेक्शंस नहीं है। नेटवर्क का मतलब है वे लोग जो आपकी ग्रोथ में विश्वास करते हैं, आपको सही फीडबैक देते हैं, और जब आप हार मानने लगते हो तो आपको रिमाइंड करते हैं कि आपने कहां से शुरू किया था। एक बहुत सिंपल रूल है, अगर आप किसी कमरे में सबसे समझदार इंसान हो तो आपको कमरा बदलने की जरूरत है। ग्रोथ तब होती है जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हो जो आपसे बेहतर होते हैं, जो आपको पुश करते हैं, इंस्पायर करते हैं और कभी कभी चैलेंज भी करते हैं। और सबसे खास बात, नेटवर्क बनाना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक कॉन्शियस हैबिट है। आप चाहे इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, अगर आप अपनी बात शेयर करते हैं, सामने वाले की बात सुनते हैं और कनेक्ट करने में ऑनेस्टी रखते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल करने से कनेक्शन नहीं बनते। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कन्वर्सेशंस शुरू करनी होंगी, लोगों की हेल्प करनी होगी बिना कुछ रिटर्न की उम्मीद के, और तभी वो कनेक्शन स्ट्रांग बनते हैं। कभी कभी एक सही कन्वर्सेशन आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। आपका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है, आपकी नेक्स्ट इंस्पिरेशन किसी कॉफी टेबल पर बैठी एक अनजानी सी पर्सनैलिटी हो सकती है, आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू किसी छोटी सी बातचीत से शुरू हो सकता है। इसलिए लोगों को वैल्यू देना सीखो, उनसे जेन्युइनली जुड़ो और सबसे जरूरी, खुद भी किसी के नेटवर्क के लिए वैल्यूएबल बनो, क्योंकि दुनिया में सब कुछ एक कनेक्शन से शुरू होता है। आज एक फैसला लो कि आप आइसोलेशन में नहीं जियोगे, आप एक ऐसा सर्कल बनाओगे जो न सिर्फ आपकी सक्सेस की चीयरिंग करेगा बल्कि आपके गिरने पर आपको उठाएगा भी। चैप्टर 6, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। कभी आपने महसूस किया है कि आप सुबह उठते हैं, कुछ करने का जोश होता है और लगता है कि आज तो पूरी दुनिया जीत लेंगे, लेकिन फिर 2 दिन बाद वही एनर्जी गायब हो जाती है। वो जो मोटिवेशन सुबह सुबह इंस्टाग्राम पे रील्स में दिखती थी, अब थकान लगने लगती है। ऐसे में एक सवाल हमेशा उठता है, क्या मोटिवेशन ही सब कुछ है? नहीं, मोटिवेशन सिर्फ एक स्पार्क है, एक छोटी सी आग जो जल्दी जलती है, लेकिन अगर उसे हवा ना मिले तो वो भी जल्दी बुझ जाती है। लेकिन डिसिप्लिन वो है जो उस आग को जलाए रखने वाला फ्यूल है, जो दिन बुरे हो तब भी चलता है, जब मन न हो तब भी काम करता है, और जब थक जाओ तब भी तुम्हें उठाकर ले चलता है। कई लोग सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग हर दिन कुछ बड़ा कर रहे हैं वो मोटिवेशनल वीडियोस देखकर नहीं बल्कि डिसिप्लिन से अपने ड्रीम्स तक पहुंचे हैं। सोचिए, अगर कोई राइटर सिर्फ तब लिखे जब उसका मन करे तो क्या वो कभी अपनी किताब पूरी कर पाएगा? अगर कोई एथलीट सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब उसके पास एनर्जी हो तो क्या वो कभी जीत पाएगा? हर एक काम जो रिजल्ट देता है वो छोटे छोटे बोरिंग रिपीटेबल एक्शन से बना होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन एक्साइटेड रहना है, इसका मतलब है आप हर दिन कमिटेड रहो, चाहे मन हो या ना हो। एक दिन एक लड़का जिम गया, मोटिवेशन से भरा हुआ, सोचा था आज से लाइफ बदल दूंगा। पहले दिन फुल एनर्जी, दूसरे दिन सोरेनेस, तीसरे दिन एक्सक्यूजेस और चौथे दिन वापस वही पुरानी आदतें। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन की जगह मोटिवेशन को प्रायोरिटी दी थी। मोटिवेशन ने उसे शुरू करवाया, लेकिन डिसिप्लिन की कमी ने उसे रोक दिया। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, शायद ग्लैमरस ना लगे, शायद वो केक ना दे जो इंस्पिरेशन देता है, लेकिन वही डिसिप्लिन आपको उस जगह पहुंचा सकता है जहां आप इमेजिनेशन में भी नहीं पहुंचे हो। डिसिप्लिन से एक मैजिक होता है, वो आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। जब आप खुद को बार बार एक काम करते हुए देखते हो तो आप खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हो जो डिपेंडेबल है, जो मजबूत है, जो क्विट नहीं करता। छोटे डिसीजंस जैसे सुबह अलार्म पर उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, सही खाना खाना या अपने काम को समय पर पूरा करना, यही वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी ग्रेटनेस खड़ी होती है। मोटिवेशन आ सकता है, चला भी जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन आपके अंदर का वो सोल्जर है जो हर हालत में डटा रहता है। आपको खुद से ये वादा करना होगा, मैं हर दिन उस इंसान की तरह बिहेव करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं, चाहे अंदर मोटिवेशन हो या ना हो, मैं रुकूंगा नहीं। डिसिप्लिन ही वो की है जो आपको उन दिनों में भी आगे ले जाएगी जब आप खुद पर डाउट कर रहे होंगे, जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होंगे, जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी मिरेकल्स बनाती है, और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है डिसिप्लिन।
आज से एक सिंपल प्लान बनाइए, एक छोटी हैबिट लीजिए, उसे हर दिन रिपीट कीजिए, ना ब्रेक ना एक्सक्यूज, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा बनता है और एक दिन वो इतना ग्रो कर जाता है कि दुनिया भी उसकी कंसिस्टेंसी को सल्यूट करने लगती है। तो अगली बार जब मोटिवेशन कम हो, जब एनर्जी गायब लगे, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हां तो कीप गोइंग, अगर नहीं तो डिसिप्लिन से दोस्ती करो, क्योंकि जब मोटिवेशन सो जाता है, डिसिप्लिन ही आपको जागता रखता है। चैप्टर 7, लर्न, अप्लाई, रिपीट। ज्यादातर लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं। कोई नई किताब पढ़ी, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कोई एक्सपेंसिव कोर्स कर लिया और फिर वही पुराने हैबिट्स में लौट जाते हैं। जैसे दिमाग नॉलेज से भरता तो है, लेकिन जिंदगी में उसका असर कहीं दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा लेकिन अप्लाई नहीं किया। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। आप दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ लें, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पॉडकास्ट सुन लें, लेकिन अगर आपने उस सीख को अपनी लाइफ में उतारा नहीं, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट रह जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी हर दिन जिम के बाहर खड़ा होकर यूट्यूब पर वर्कआउट वीडियोस देखता था। वो जानता था कि कौन सा एक्सरसाइज किस मसल के लिए है, कौन सा डाइट सबसे अच्छा है, किस ट्रेनर की टेक्निक सबसे इफेक्टिव है, लेकिन वो खुद जिम के अंदर कभी नहीं गया। क्या उसका शरीर बदला? नहीं, क्योंकि उसने नॉलेज तो कलेक्ट की पर उसे अप्लाई नहीं किया। और यही हम सब करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, लेकिन जब असल जिंदगी में उस लर्निंग को यूज करने का मौका आता है, हम हेजिटेट करते हैं। हम सोचते हैं अभी थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और क्लियर हो जाए, फिर शुरू करूंगा, लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं। ग्रोथ का असली फॉर्मूला है लर्न, अप्लाई, रिपीट। हर दिन कुछ नया सीखो, उसे अगले ही दिन किसी छोटे स्टेप में अप्लाई करो और फिर उसे दोहराते रहो जब तक वो आदत न बन जाए। सक्सेस सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं आती, वो इंप्लीमेंटेशन से आती है। आपने अगर टाइम मैनेजमेंट पर किताब पढ़ी है तो उसका पहला स्टेप है अगले दिन से अपने शेड्यूल को ब्लॉक करके देखना। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखा है तो उसी दिन किसी दोस्त या स्ट्रेंजर से एक कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन शुरू कीजिए। अगर आपने कोई बिजनेस आइडिया समझा है तो कम से कम उसका एक रफ प्लान तो बनाइए। नॉलेज को अपने अंदर बंद मत रखिए, उसे बाहर निकालिए। वो तभी आपकी जिंदगी बदलेगा जब आप उसे एक्शन में बदलेंगे। और हाँ, पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा। शायद आप गलतियां करेंगे, शायद लोग हंसेंगे, शायद रिजल्ट भी ना मिले, लेकिन यही तो प्रोसेस है। सीखो, लगाओ, गिरो और फिर से सीखो। हर बार जब आप कुछ अप्लाई करते हो, आप थोड़ा और मैच्योर होते हो, थोड़ा और रियल होते हो। हर बार जब एक लेसन को प्रैक्टिस में लाते हो, वो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भरता है और एक दिन आप उन लोगों में से बन जाते हो जो सिर्फ बातें नहीं करते, नतीजे दिखाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखो, खुद से वादा करो कि आप उसे अप्लाई करोगे, उसी दिन, उसी वक्त, उसी माइंडसेट के साथ। और अगर वो छोटा सा स्टेप भी ऑकवर्ड लगे तो भी याद रखो, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे सब और साफ होता जाएगा। तो आज का वादा ये है, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम करेंगे। क्योंकि लर्निंग सिर्फ नॉलेज से नहीं होती, लर्निंग होती है करते करते। लर्न, अप्लाई, रिपीट, यही असली सक्सेस मंत्रा है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम खुद को बाकी सब चीजों से पीछे रख देते हैं। हम पैसे में इन्वेस्ट करते हैं, गैजेट्स में, दिखावे में, लेकिन खुद की ग्रोथ, खुद की थिंकिंग, खुद के शरीर और मन में इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जरूरत है। अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाते हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको नहीं तोड़ सकती। अगर आपका माइंड क्लियर है, बॉडी एक्टिव है और स्पिरिट स्टेबल है, तो आप वो हर चीज हासिल कर सकते हो जिसकी आपने कभी ख्वाहिश की थी। इस किताब ने हमें सिखाया कि हम ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी हैं। हर चैप्टर ने हमें ये याद दिलाया कि टाइम की कीमत क्या है, डिसिप्लिन की ताकत क्या है, माइंडसेट कितना पावरफुल होता है और कैसे एनवायरनमेंट हमारी इनविजिबल मास्टर बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है कि चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है और वो तब होता है जब हम खुद को प्रायोरिटी देना सीख जाते हैं। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, जब हम एक्सक्यूजेस को छोड़कर एक्शंस लेना शुरू करते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी अपने आप में इन्वेस्ट करोगे? क्या आप हर दिन अपनी सोच, शरीर और हैबिट्स को अपग्रेड करने का कमिटमेंट लोगे? क्योंकि एक बार जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, दुनिया भी आपको वही रिस्पेक्ट लौट आएगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि हाँ, अब वक्त आ गया है खुद पर काम करने का, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, ताकि ये वादा सिर्फ आपके दिल में न रहे बल्कि शब्दों में भी बदल जाए। एनी ऑडियो बुक समरी इन हिंदी पर हम ऐसी ही किताबों को आपके लिए इंसानियत से जोड़कर लाते हैं, ताकि हर किताब सिर्फ पढ़ी न जाए बल्कि महसूस की जाए।
मिलते हैं अगली कहानी में एक और किताब, एक और सफर, एक और ब्रेक थ्रू के साथ। तब तक याद रखिए, आप ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो और आपकी वैल्यू अनमोल है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।